गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे आपके कुंभ लगन में अगर ये कंजक्शन 12वें भाव में बन रहा है मकर राशि में, तब यहाँ ये दोनों ही ग्रह आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में सेकंड लॉर्ड है और 11th लॉर्ड भी है। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ गुरु नीच की स्थिति में आ जाएंगे। इससे ऐसे जातकों के पास जो पैसा का सेविंग होगा वो बहुत कम हो जाएगा। इवन जातक बहुत ज्यादा लग्जरी जीवन जीने को देखेगा। यहाँ पे गुरु नीच के होने की वजह से अब आपको शनि को देखना होगा। वास्तव में आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है या नहीं, और क्योंकि शनि आपके लग्नेश भी है इसलिए शनि का यहाँ पे जो रोल होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट वैसे एक शुभ ग्रह होने के नाते और शुभ ग्रह के साथ बैठे होने के नाते गुरु यहाँ उतना अधिक नकारात्मक परिणाम भी आपको नहीं देंगे, लेकिन आर्थिक रूप से यहाँ आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। गुरु का यहाँ प्लेसमेंट है तो अक्सर आपके पास बहुत सारे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं। आप कभी कभी मनी का मिसमैनेजमेंट देखेंगे अपनी लाइफ में। यहाँ गुरु के होते हुए वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब सा रह सकता है, या फिर आपका जो पार्टनर होगा वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला होगा। ऐसा गुरु आपको थोड़ा आध्यात्मिक उन्नति दे सकता है आगे चलकर। यहाँ पे गुरु अब 11th लॉर्ड और सेकंड लॉर्ड होने की वजह से कुछ हद तक आपको हायर एजुकेशन की वजह से या कोई भी ऐसे काम के पर्पज की वजह से फॉरेन ले जा सकते हैं, इवन फैमिली के साथ ही। यहाँ अब शुक्र की जो स्थिति बन रही है वो अपने मित्र के घर में बैठे हैं, तो अगर शनि का संबंध आपके 12th हाउस से नहीं है, दृष्टि संबंध या युति, इस केस में शुक्र यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव दे सकते हैं आपको। बट वास्तव में शुक्र थोड़ा भोग विलास या लग्जरी की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ गुरु आपके रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, तो गुरु का जो प्रभाव होगा एक सामान्य ग्रह की तरह ही होगा। वास्तव में शुक्र यहाँ जो बैठे हैं आपके 4th लॉर्ड भी हैं और 9th लॉर्ड भी हैं, तो शुक्र के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ऐसा जो जातक होगा वो बहुत बड़ी बड़ी अपने जीवन में इच्छाएं रखेगा और जिंदगी को काफी ज्यादा ऐश से बिताएगा। यहाँ पे हो सकता है कि शुरुआत में आपको आपके करियर को लेकर काफी सारी कठिनाइयां रही हो। इवन आप अपने परिवार पर, अपने रहन सहन पर, अपने खान पान पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते होंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों का जो रोल है हमारी लाइफ में वो हमारी लाइफ को बैलेंस करने को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ गुरु आपको आध्यात्मिक उन्नति भी देते हैं, दूसरी तरफ यहाँ शुक्र आपको भोग विलास या लग्जरी भी प्रोवाइड करते हैं। इस केस में लेकिन सबके एक जैसी स्थिति तो चार्ट में नहीं हो सकती। हो सकता है किसी का गुरु रेट्रोग्रेड हो सकता है किसी का शुक्र रेट्रोग्रेड हो। तो इस केस में आपको उस तरीके से विचार करना चाहिए। अब गुरु यहाँ पे क्योंकि सेकंड लॉर्ड है और आपके 11th लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेन अगर आप रहते हैं तो आपको फॉरेन से कुछ अच्छे इनकम सोर्सेज मिल सकते हैं। आगे चलकर ऐसा जो गुरु होगा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ मोड़ेगा। अब क्योंकि लग्नेश के घर में ही गुरु बैठे हैं इसलिए आपका फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से इनकम सोर्स का बनना बहुत ज्यादा संभावित है। उसके बाद आपको देखना होगा इनके साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह को, जो भी ग्रह यहाँ बैठे हुआ होगा कहीं ना कहीं वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। तो आपको उन भावों को यहाँ जोड़कर देखना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपके बुध बैठे हैं तो ये आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ सूर्य बैठते हैं तो यहाँ गुरु को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है जो भी प्लेनेट बैठेगा वो इनमें से किसी न किसी एक का मित्र अवश्य ही होगा। लेकिन वास्तव में यहाँ ये दोनों ही ग्रह कैसी स्थिति में हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र यहाँ 4th लॉर्ड होके बैठे तो आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों के लिए काफी पैसा खर्च करने वाले होंगे। साथ ही साथ हो सकता है कि परिवार के साथ आपने बहुत ज्यादा टूर वगैरह भी किए हो, इवन विदेश यात्रा भी आपने की हो। यहाँ पे शुक्र 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना को बढ़ा देते हैं कहीं ना कहीं शुक्र, कि आप अपनी हायर एजुकेशन पे फोकस करेंगे और हायर एजुकेशन के पर्पज से विदेश यात्रा करके वहाँ सेटल्ड होंगे। साथ ही साथ यहाँ गुरु ज्ञान के भी कारक हैं। अगर गुरु यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हो तो आप अपना ज्ञान और अपनी जो भी स्किल्स हैं उनको अच्छे से यूज कर सकेंगे। अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से देखा जाएगा तो गुरु का दृष्टि आ जाता है सबसे पहले आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे एस्पेक्ट आएगा तो ये आपके लिए ज्यादातर मामलों में पॉजिटिव होगा। हालांकि घर परिवार की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आपको इस वजह से लेनी होंगी, लेकिन वास्तव में आप अपने फैमिली के साथ कहीं ना कहीं ज्यादा समय बिता सकते हैं और फैमिली को अपनी तरफ से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करके चल सकते हैं। गुरु का दृष्टि जो 4th हाउस पर है उसकी वजह से आपका जो प्रारंभिक शिक्षा होगा, प्रारंभिक जो आपका लालन पालन हुआ है फैमिली में, जो मदर का स्पेशली आपको सपोर्ट रहा है वो काफी प्रभावित होगा। अगर आपके 4th हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है
उस केस में आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस है करियर वाइज़ भी और डोमेस्टिक मामलों में भी। लेकिन अगर यहाँ कोई शनि जैसा प्लैनेट होगा तो आपको डोमेस्टिक लाइफ़ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर होंगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि अब जो गुरु हैं वो 4th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं। 4th लॉर्ड के साथ ही होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि जातक कहीं न कहीं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहेगा, वो ज़्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेगा। उसके बाद गुरु शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट आ जाता है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे एस्पेक्ट रहेगा तो ये आपको करियर के मामले में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आपकी डेली लाइफ़ कैसी है, आपका रूटीन कैसा है, डेली लाइफ़ में आप किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर काम को कितना जल्दी पूरा करेंगे। यहाँ पे अब गुरु आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तो गुरु यहाँ पर एक तरीके से आपको बचाने का काम करेंगे। जो-जो भी डिफ़िकल्टी आपकी डेली लाइफ़ में आ रही है, आपके रूटीन वर्क में आ रही है या जिस भी प्रकार की समस्याएँ आप अपने लाइफ़ में झेल रहे हैं, यहाँ पे अब करियर को लेकर गुरु का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा शुक्र की तुलना में। यहाँ पे लेकिन आप 6th हाउस में देखिएगा अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है या नहीं, जो भी प्लैनेट यहाँ होगा वो आपको यहाँ सपोर्ट करेगा आपके 6th हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। साथ ही यहाँ 6th लॉर्ड चंद्रमा है। चंद्रमा आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है? अगर मान लो चंद्रमा आपके मजबूत स्थिति में नहीं बैठे हैं चार्ट में, तो उस केस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे गुरु शुक्र दोनों का ही एस्पेक्ट होने की वजह से कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि आप अपने जहाँ भी काम कर रहे होंगे, वहाँ पर थोड़ा पार्टी वगैरह भी करेंगे और थोड़ा एन्जॉय करने को भी देखेंगे। तो ऐसे जातक जो होंगे वास्तव में ऐसा नहीं है कि काम ही के चिपके रहेंगे हमेशा, बट वो थोड़ा एन्जॉय करने और थोड़ा समय निकाल कर अपने बॉस या कलीग के साथ भी समय बिताने को देखेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी स्थिति ये बन सकती है कि आप अपने बॉस या अपने कलीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। वो सपोर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है, कोई अच्छी एडवाइस वगैरह हो सकती है और साथ ही साथ यहाँ पे आप उनसे भी किसी भी तरीके का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है अष्टम पे। अष्टम पे जो गुरु का एस्पेक्ट आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु आपको ज्ञान रूपी गहराई देंगे। अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपकी रुचि अकल्ट वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ कोई डीप स्टडी या रिसर्च वगैरह अगर आप करना चाहें तो गुरु यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अब इसमें बुध की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। वास्तव में अष्टमेश खुद बुध ही हैं। इसलिए आप अपनी कुंडली में बुध की प्लेसमेंट ज़रूर देखिएगा। साथ में अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो उस प्लैनेट की जो भूमिका है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी के चंद्रमा बैठे हैं अष्टम में या इवन 12th में भी अगर चंद्रमा बैठे हैं, उस केस में जातक का जो सिक्स्थ सेंस होगा वो काफ़ी अच्छे से काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैरिज होने के पश्चात लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आने के चांसेस हैं, स्पेशली आपकी आर्थिक स्थिति को लेके। इसके बाद अगर देखा जाए तो दोनों ही ग्रह वैवाहिक जीवन के लिए भी उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। स्त्रियों के लिए जहाँ गुरु उनके हस्बैंड के कारक हैं, वहीं शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ के कारक हैं। तो गुरु के हिसाब से अगर हम सोचेंगे किसी भी स्त्री के चार्ट में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो वो स्त्री ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि विवाह होने के पश्चात कहीं न कहीं आपकी लाइफ में भौतिक सुख सुविधाएँ और लग्ज़री आएगी आपके पार्टनर के थ्रू। अगर किसी पुरुष का चार्ट है तो शुक्र का यहाँ होने की वजह से हो सकता है कि पुरुष को अपनी वाइफ पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। इवन पुरुष का यहाँ तक कि किसी और के साथ रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह होने के भी चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे शुक्र के होते हुए अब आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन साथी से असंतुष्टि प्रकट ना कर पाएँ। यहाँ पे इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी मैरिज होने के पश्चात धीरे-धीरे कि आपका जो जीवन साथी होगा, वो कहीं न कहीं या तो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है या आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी प्रॉपर नहीं है। अगर यहाँ पे गुरु आपके रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, तो पार्टनर से आप ज्ञान रूपी कुछ अच्छी एडवाइस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ-साथ वास्तव में आपको अपनी हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अगर आपका शनि अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में या काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएँगे। अब आप यहाँ ये ज़रूर देखिए कि वास्तव में आपको गुरु की या शुक्र की महादशा है या नहीं।